जय हिंद। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्लास 10th इतिहास यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिस्ट्री। इतिहास के पिता हेरोडेटस। अक्सर यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग को मैट्रिक का एग्ज़ाम में या फिर झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग चैप्टर वाइज करके एक एक करके समझेंगे और उसको आंसर करेंगे। और आप लोग भी यदि आप लोग को आंसर आता होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर पहला क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए ये छोटा बताने जा रहा है। टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7 एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। इसके लिए आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में आवाज़ दीजिएगा। इसका आंसर कैसा लगा? टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7। उसमें हम लोग को यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में इस चैप्टर का पूरा डिटेल समझना रहता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए पहले शुरुआत करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी यूरोप भी कहीं ना कहीं किसी अदर यूरोप के अंदर जितना भी कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं क्या था, किसी दूसरे के अधीन में था, गुलाम में था। तो वहाँ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद आखिर कैसे आया? वहाँ भी वो सब लोग, बहुत सारे लोग क्या थे, गुलाम में थे। क्या थे? तो वहाँ राष्ट्र, जैसे भारत भी क्या थे, गुलाम था। हमारा देश भारत क्या है, पहले क्या था, गुलाम था। कौन क्या था? इंग्लैंड, अंग्रेज लोग किया था। अंग्रेज लोग किया था ना। तो इसमें देखो हम लोग दूसरे देश से बहुत कुछ सीख कर समझें और अपने देश को आज़ाद करवाएं। सब किसी ने, अमेरिका को भी कोई ना कोई उसको भी अटैक कर लेता है। ठीक है, ध्यान दो यार। तो वहाँ से हम लोग बहुत कुछ समझें, इसीलिए हम लोग को यूरोप का इतिहास बताया जाता है। हम लोग को देखो भारत का भी अपना इतिहास है। भारत शुरू से कहाँ तक शुरुआत, कैसे इसका इतिहास हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का अपना इतिहास नहीं है। उसका पाकिस्तान के इतिहास में किसका इतिहास बताया था? यूरोप का इतिहास बताया था। किसका इतिहास बताया था? क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, भारत और पाकिस्तान में, हमारा देश भारत में कहाँ हुआ है बताओ। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करना था, भारत और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, थोड़ा राष्ट्रवाद आगे। तो यहाँ देखो भारत, बताओ भारत का जन्म हुआ या फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का जन्म हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ। गीता के सार में एक बताया गया है, जिसका जन्म होता है उसका एक ना एक दिन अंत अवश्य होगा। क्योंकि देखो पाकिस्तान टूटकर किससे बना है? भारत से टूटकर बना है पाकिस्तान। तो इसका क्या हुआ? जन्म हुआ है। आज भारत का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इसका इतिहास में इसका अपना इतिहास सही नहीं है। जो भी घटना घटा वो भारत में हुआ है, इसलिए बकलोल को अपना इतिहास नहीं है। तो ये किसका इतिहास यहाँ पढ़ाया जाता है? यूरोप का। किसका इतिहास बताया जाता है? यूरोप का। और हम लोग को भारत का तो अपना इतिहास है। शुरू से हम लोग, हमारा देश रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। चलो ज़्यादा हम डिडक्शन नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, टाइमिंग है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो ऑप्शन ए में क्या है? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट? बताओ तो क्या थे वो? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? फ्रांस का सम्राट। क्या थे? फ्रांस का सम्राट। ये फ्रांस का सम्राट यानी राजा, समझे ना? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? फ्रांस का सम्राट थे। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है? यानी फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, उत्साहित किसे कहा जाता है? मतलब कौन वहाँ से शुरुआत किए थे? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। अगला क्वेश्चन का, जोसेफी मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जोसेफी मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब और कहाँ हुआ था? देखो ऑप्शन ए में कहा 1802 ईस्वी जेनेवा में, 1810 ईस्वी फ्रांस में, 1812 ईस्वी इटली में, कि 1807 ईस्वी जेनेवा में? तो कहाँ होता? 1807 ईस्वी जेनेवा में हुआ था। कहाँ होता? जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। 1807 ईस्वी में। और कहाँ होता? जेनेवा में हुआ था। कहाँ होता? जेनेवा में। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो कौन थे? रूसो या फिर मॉन्टेस्क्यू, दिदरो कि वॉल्टेयर? कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? रूसो। तो आंसर हम लोग किस में करेंगे? रूसो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब फ्रांस छिकता है बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। देख लो कितना भयानक क्वेश्चन है। ये बात का सही है? नहीं। ये कहावत कहा गया है, उसको चिढ़ाने के लिए कहा है कि जब फ्रांस छिकता ना, ये तो करता है ना, छिको तो बोलो एक बार, घर कटोरा घी निकलेगा फिर। जब फ्रांस छिकता है, बाकी यूरोप का तो जुकाम है, तो जुकाम सर्दी जुकाम में तो समझता है, ठिठराएगा, पूरा घी निकलेगा, ये तो करेगा ना, हैं? जुकाम तो मुँह फाड़ गया ये कटोरा भर। जब फ्रांस छिकता है बाकी यूरोप का कहा, तो सर्दी और जुकाम हो जाता है ना? यह कथन किसका, मतलब ऐसा कौन कहते? ऐसा बात किसने कहते? मैटरनिक बोलते। कौन बोलते हैं? मैटरनिक। बहुत अच्छा। कौन बोलते हैं? मैटरनिक बताए थे कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप में क्या होने लगता है? सर्दी और जुकाम। जैसे नरेंद्र मोदी का एक कथन है, मतलब लोग कहते हैं इस तरह कि जब मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेके तैयार हो जाते हैं तब पाकिस्तान को कहाँ लगता है? खलबल मचता है पाकिस्तान में कहाँ लगता है? खलबल नहीं मचने लगता है, समझा? तो उसी तरह जब फ्रांस छिकता है, खाली छिक दिया तो उसको कहा सर्दी जुकाम हो जाता है। ये ऐसा बात किसने कहा, मतलब ये किसका कथन है? एक होता है कि मतलब अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कौन कहते हैं? मैटरनिक। कौन कहते हैं? मैटरनिक। कैरोल कुरपिस्की कौन थे? मतलब ये क्या थे? कैरोल कुरपिस्की कौन थे? मतलब क्या थे? तो क्या थे? पोलिश राष्ट्रवादी। मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब पोलिश का राष्ट्रवादी नेता होंगे, नेता थे। हाँ ठीक है। तो कैरोल कुरपिस्की कौन थे? पोलिश राष्ट्रवादी। नेता नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एक राष्ट्रवादी। नेता नहीं बोल सकते उसको, राष्ट्रवादी। मतलब वो देश को आज़ाद करने के लिए अपना आत्मसमर्पित थे देश को आज़ाद करने में। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपने राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।